हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे जो हमारा 2019 में पेपर हुआ था। तो चलिए उसी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि ब्रेल लिपि के जनक कौन। तो ब्रेल लिपि के जो जनक हैं वो हमारे कौन है, लुई ब्रेल हैं। तो इनके डिटेल में अगर मैं बात बताऊँ को आपको क्या था ब्रेल लिपि। तो ये जो ब्रेल लिपि होती है वो विश्व भर में नेत्रहीन बच्चों के द्वारा पढ़ने और लिखने को छूकर व्यवहार में लाया जाता है। देखिए ब्रेल जो जो ब्रेल लिपि है, ये जो ब्रेल लिपि है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऐसी जो होता है वहाँ पर अक्षर दिए होते हैं। तो उनको बच्चे क्या होते हैं, टच करके उनको मतलब टच करके अनुभव करके लेटर्स को और संख्याओं को जो भी हैं उन चीज़ों को सीखते हैं, चिन्हों को सीखते हैं। तो ये जो था ये इस लिपि का जो आविष्कार किया था वो कब किया गया था, 1821 ईस्वी में किया था। और जिसमें जो जो किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। और जो लुई ब्रेल थे वो कौन थे, एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थे। ये भी क्या थे, जो लुई ब्रेल थे वो भी क्या थे, नेत्रहीन थे, मतलब इनको भी दिखाई नहीं देता था। तो इन्होंने जो था इस लिपि का क्या किया, आविष्कार किया। और ये अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। देखिए प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। तो ये जो दिया था प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था ये पावलव ने दिया था। किसने दिया था, पावलव ने दिया था। ई पी पावलव ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो पावलव ने अपना प्रयोग जो था वो कुत्ते पर किया था। और पावलव वास्तव में रूस के एक शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या थे, एक शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने पाचन क्रिया की देहिकी का अध्ययन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। देखिए जो विकासात्मक, ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, ये तीनों क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में उसमें सभी क्वेश्चन ये पूछे गए थे। तो आगे के क्वेश्चंस मैं और भी कराऊंगी और बाकी सभी जो भी सब्जेक्ट है 14 सब्जेक्ट सभी क्वेश्चन जो PYQs हैं वो सभी मैं कराऊंगी। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो विकासात्मक दिशा का जो नियम है वो सम्मिलित करता है, किसमें करता है, एक तो आपका मस्तका धोमुखी नियम में और निकट से दूर का नियम। तो इसमें क्या होता है, मस्तका धोमुखी नियम। तो विकास दिशा के नियम को क्रम का नियम भी कहा जाता है। देखिए जो विकास दिशा का नियम है इसे क्या कहा जाता है, एक क्रम का नियम, किसे, क्रम का नियम भी कहा किया जाता है। इस नियम के अंतर्गत मस्तका धोमुखी नियम तथा निकट से दूर का नियम दोनों सम्मिलित होता है। जो विकास का नियम है इसमें आपका ये भी नियम आएगा, मस्तका धोमुखी नियम भी आएगा और दूसरा आपका क्या है, निकट से दूर का नियम भी आता है। और जो मस्तका धोमुखी जो होता है उसमें विकास का क्रम होता है, सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा अंत में पैर व शरीर विभिन्न अंगों का विकास होता है। इसमें बच्चे का पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है मस्तिष्क, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होगा, फिर उसका जो है यहाँ पे धड़ का विकास होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में किसका होगा, उसके पैरों का विकास होगा। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें निकट से दूर विकास के क्रम के अनुसार सबसे पहले जो होता है केंद्र, तो सबसे पहले जो होता है इसमें जो होता है निकट से नियम, तो सबसे पहले केंद्र का विकास होता है। तो केंद्र का विकास होता होता है, अंगों की रचना होती है, नियंत्रण करता है। फिर केंद्र से दूर के अंगों को, तो केंद्र के दूर से जो दूर के अंग होते हैं जैसे हाथों पैरों, उनका विकास होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों आपके राइट हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।